ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। मतलब अगर एक कंस्ट्रक्शन वर्क दिया गया और अगर उसको करने में डिले होता गया तो जितने जैसे जैसे डेज के हिसाब से है ना डिले होता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, पेनल्टी लगती जाएगी। अगर एक दिन का डिले हुआ तो 200 रुपीज़ का पेनल्टी लगेगा, सेकेंड डे भी डिले हुआ तो 250, थर्ड डे हुआ तो 300, ऐसे करके डिले पर डे के हिसाब से चेंज होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो नोट करो, हर दिन 50 रुपये बढ़ते जा रहे हैं पेनल्टी के, ठीक है, 50 रुपीज़ इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इनडायरेक्टली सीरीज तो क्या बनी, 200, 250, 300 एंड सो ऑन, ठीक है, ये चलती गई। और डिफरेंस कितने का आ रहा है, 50 का, तो ये एक तरह की एपी हुई, ठीक है। तो अब इसके अंदर और टोटल नंबर ऑफ डेज कितने बोले इन्होंने, ये बोले हैं कि ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। इसका मतलब एन आपको मिल चुका है कितना, 30, ठीक है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 200 रुपीज, 250, 300 एंड लास्ट अप टू चलता है, ठीक है। तो ए आपका हो गया ₹200, डिफरेंस इन्होंने खुद ने दे दिया ₹50, ठीक है। और एन भी इन्होंने दे दिया 30 डेज तक, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी। कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। डायरेक्ट आंसर इजी है, एस एन, जिसमें n बाय 2, 2a n-1 d, n की जगह 30 अपॉन 2, 2 a कितना है 200, 30 -1 और डिफरेंस कितने का है 50 का, ठीक है। तो S30, ये 15, ये कितना हुआ 400, ठीक है। 30 -1 कितना 29, और 29 50 का कितना होता है, तो ये 5 9 सा 45, 5 2 सा 10, तो ये कितना हो जाएगा, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0581, ठीक है। तो इनडायरेक्टली S30, तो यहाँ पे 15 इंटू ये कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो कितना होगा 15 इंटू ये करते तो ये होता है अपना 0, 15 5 होता है हमारा 75, फिर 7, ये होता है हमारा कितना 120, 120 और ये कितना किया था मैंने 7, 120 और 7, तो ये 12, 15 1 तो ये हो जाएगा कितना 7 2, तो इनडायरेक्टली 27,750, ठीक है। इतने रुपीस टोटल उसको पेनल्टी के रूप में देने पड़ेंगे। ओके, लेट्स चेक, ये देखो 27,750। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। क्या हुआ कि टोटल 700 का गिफ्ट हैम्पर था, प्राइज मनी है ये, टोटल 700, ठीक है, जो कि क्या करना है, स्टूडेंट्स को, स्कूल के स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है सब में, ठीक है, जो भी विनर्स रहे हैं और जिन्होंने भी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी दी है। तो हर प्राइस जो है वो कितनी है, हर प्राइस क्या हो रही है 20 रुपीज से लेस होती जा रही है, 20 रुपीज से क्या होती जा रही है, लेस होती जा रही है देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइसेस। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या किया इन्होंने, ये क्या ट्विस्ट है, कुछ समझ आया। टोटल 7 कैश प्राइजेस हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली देखो, अब आपको क्या क्या गिवन है उसको समझना जरा। क्वेश्चन नंबर 16, सम ऑफ ₹700, मतलब टोटल कैश प्राइस जो होती है, वो कहते हैं ना अपन, कई बार तुमने गेम्स वगैरह खेले हो या किसी में देखा होगा कि भाई 1 लाख 1 करोड़ रुपए प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है,
तो टोटल 1 करोड़ होते हैं। अब उसमें अगर 10,000 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उस 10,000 के अंदर है ना 1,000 लोग भी अगर रैंक अच्छी लाते हैं और मस्त वाला स्कोर करते हैं तो उन हजारों में वो 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एक बंदे को नहीं मिलेंगे पूरे पूरे 1 करोड़। उसी तरीके से 700 रुपये जो है टोटल कैश प्राइज है, वो 7 है ना कह रहे क्या बोलते हैं कैश प्राइजेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इसका मतलब हमें इनडायरेक्टली SN दे रखा है, सम दे रखा है, D दे रखा है और N भी दे रखा है क्योंकि 7 कैश प्राइजेस है। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है लिख दो। SN इक्वल टू 700, ठीक है, N इक्वल टू 7 और D इक्वल टू, ये बोल रहा है कि प्राइस की मनी जो है वो लेस होती जा रही है, लेस होती जा रही है, इसका मतलब -20 रुपीज होगा। कितना होगा? माइनस। माइनस क्यों होगा? प्रैक्टिकली सोचो, डिस्ट्रीब्यूट जो हो रही है वो क्या होती जा रही है? इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, ठीक है, डिक्रीज होती जा रही है। जैसे अगर पहली वाली 160 है तो दूसरी क्या होगी? 140, तीसरी क्या होगी? 120, ऐसे इन डिक्रीज होती जा रही है। तो ठीक है, निकालते हैं जरा हम। इससे इन तीनों से हमें ए मिल जाएगा और ए आ गया हमारे पास और डी हमारे पास है तो सारी टर्म्स आ जाएगी। तो करते हैं SN इक्वल टू n/2 2a n-1 d। SN है हमारा 700, n है 7/2 2a 7-1, डिफरेंस है -20। 2 को उधर ले जाते हैं, 7 को नीचे ले जाते हैं। जब ये कटिंग वटिंग नहीं होता ना तो इसको यहाँ रखने की जगह बेटर रहेगा इसको ले जाओ वहाँ, ये डिवाइड में है 2 पूरे के, तो ये चला जाएगा वहाँ मल्टीप्लाई में, और ये जो 7 है ये क्या है? पूरे के मल्टीप्लाई में, तो ये चला जाएगा डिवाइड में। तो ये बनेगा 700/7 इंटू 2, और अब अंदर वाले को सिंप्लीफाई कर लो, तो ये तो 2a है और 7-1 6, और 6 20 का कितना होता है? -120। ठीक है, अब 7 से ये कैंसिल हुआ 100, ये कितना बना? 200। अब -120 इधर भेज ले जाते हैं तो प्लस का 120, 2a 320, और ये 2 जो है नीचे चला जाएगा, तो हमें फर्स्ट टर्म मिल गई कितनी? 160। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है? इसी तरीके से बाकी की सारी प्राइजेस निकाल देनी है। फर्स्ट प्राइस अगर हमारी पहली जो प्राइस है तो कैश प्राइस हम क्या लिखें? A1 हमारा कितना था? 160, तो दूसरा कितना होगा? 140, वही -120 करते जाओ। फिर तीसरा क्या होगा? तीसरा क्या होगा? 120। चौथा क्या होगा? 100। ऐसे करके टोटल 7 आ जाएंगे अपने। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 80, फिर 60, और फिर ये बन गया हमारा 40। बस A6 A7, ये कैश प्राइसेस आ गई। ठीक है, ऐसे था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a school students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution। क्या करना था कि भाई एयर पोल्यूशन फैलता है बहुत, तो प्लांटेशन का थॉट आया स्टूडेंट्स के अंदर और वो क्या करने लगे? उन्होंने डिसाइड किया कि हम प्लांट्स लगाएंगे। अब उन्होंने किस तरीके से नंबर ऑफ प्लांट्स लगाने का सोचा वो देखना जरा इनका तरीका, कि हर एक सेक्शन, हर एक क्लास का हर एक सेक्शन क्या करेगा? प्लांट लगाएगा। ठीक है, और वो इस तरीके से लगाएगा कि जो पोजीशन होगी क्लास की, अब जैसे फर्स्ट क्लास है, ठीक है, फर्स्ट क्लास है तो वो एक प्लांट लगाएगा। फर्स्ट क्लास का फर्स्ट एक सेक्शन एक प्लांट लगाएगा, और अगर फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन हुए तो 3 लगाएगा फर्स्ट क्लास। टोटल क्लास फर्स्ट जो है वो 3 लगाएगा। क्यों? क्योंकि आगे देखो लिखा है देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। क्लास फर्स्ट में भी 3 सेक्शन है और हर एक सेक्शन एक प्लांट लगा रहा है, तो क्लास फर्स्ट के 3 सेक्शन है तो 3 प्लांट लगे टोटल। तो ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्या हुआ? इनडायरेक्टली क्लास फर्स्ट ने कितने लगाए? 3 प्लांट लगाए। ठीक है, इनडायरेक्टली क्लास फर्स्ट ने कितने लगाए? 3 लगाए। उसी तरीके से क्लास सेकंड ने कितने लगाए?
तो भाई क्लास सेकंड 2 लगाएगी, क्यों? क्योंकि सेकंड जैसी पोजीशन होगी क्लास की, जो रैंक होगी क्लास की सेकंड है, तो इसलिए 2 लगाएगी। तो एक सेक्शन 2 लगा रहा है तो 3 सेक्शन कितने लगाएगा? 6, है ना। तो इस तरीके से इंक्रीमेंट होता जाएगा, है ना। अब जैसे क्लास थर्ड होगी तो क्लास थर्ड जो है वो कितने लगाएगी? तो एक सेक्शन क्लास 3 का 3 लगाएंगे, तो 3 सेक्शन है तो कितने लगाएंगे? 3 3 9। तो इस तरीके से सीक्वेंस तैयार होगा और ये कब तक चलेगा? क्लास 12 तक। तो इसलिए 3 6 9 एंड ऐसे करते करते लास्ट टर्म तक जाएगा जो हमें पता नहीं है, ठीक है, और वो हमें पता करनी भी नहीं। लेकिन हमें ये पता करना है कि टोटल कितने प्लांट स्टूडेंट्स ने लगाए हैं। तो इनडायरेक्टली क्या करना है? सम ही तो करना है ना। इजी है ये भी। कैसे? फर्स्ट टर्म हमें पता है, हमें ये पता है टोटल n कितना है? 12, क्योंकि टोटल फर्स्ट क्लास से क्लास है ना कि 12 तक हो रहा है ये काम। तो इसलिए 1 2 3 ऐसे करके टोटल 12 नंबर हो गए। n क्या हो गया? 12 हो गया। और डिफरेंस कितने का है? तो डिफरेंस हो जाएगा 3 का, है ना, 3 का डिफरेंस है। तो बस Sn का फॉर्मूला लगाओ और सम निकाल दो। जितना चैप्टर को हार्ड समझोगे उतना और टिपिकल होता जाएगा, इतना है नहीं जितना अपन सोचते हैं। यहाँ पे क्या डालूं मैं? 12। तो ये 6 हो गया, ये 3 2 ज़ा 6, 12 माइनस 1 11 और इंटू 3 33, 6 और ये कितना हो जाएगा? 39। तो ये कितना होगा? 6 9 ज़ा 54, 6 3 ज़ा 18, ठीक है। तो ये 2 3 4 इतने नंबर ऑफ प्लांट्स लगाए हैं इन्होंने, ठीक है। तो बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझना पड़ेगा। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 18। अब इसमें क्या है? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ से जो जितने भी क्वेश्चन आए सबके सब बड़े इंटरेस्टिंग है। जैसे यहाँ से दिमाग लगना शुरू हो गया था अपना, है ना, इसलिए मैंने इन सबको इंटरेस्टिंग बोला था और इम्पोर्टेंट बोला था, क्योंकि ये सही के क्वेश्चन आते हैं। अब ये देखो, स्पाइरल। स्पाइरल क्या होता है? स्पाइरल के फॉर्मेट में आपके सेमी सर्कल बनते हैं। आपने देखा होगा ऐसे राउंड राउंड राउंड, है ना, जलेबी की तरह ऐसे घूमता हुआ। तो इस सब के अंदर क्या होता है? सेंटर से सबके रेडियस दे रखे हैं, 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5, 2। अब कुछ क्या करेंगे, इसी को एपी मान के सॉल्व करना शुरू कर देंगे। एक्चुअल में ये एपी नहीं है, ये है मतलब दिख रहा एपी है, लेकिन ये मेन एपी नहीं है जिस पे हमें काम करना है, जिसकी कैलकुलेशन हमें करनी है। मेन जो हमें टोटल निकालना क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर पीछे जाएंगे डायग्राम में। कि एक स्पाइरल है जो कि सक्सेसिव सेमी सर्कल से बना है और उनका सेंटर से ना फिक्स किया हुआ है, और वो धीरे धीरे जो है ना क्या हो रहा है, ए और बी के ऊपर ही वेरी कर रहा है, घूमता फिरता है, ठीक है। और वहां से है ना क्या रेडियस बनता जा रहा है और सर्कल बड़ा होता जा रहा है, जैसे जैसे गोल गोल घूम रहे हैं आप, ठीक है। तो और वो एक पॉइंट पे जाके एंड होता है। तो उस स्पाइरल, वो जो स्पाइरल बना है ऐसे घूमते घूमते, उसको जब खोलेंगे तो वो कुछ एक लंबी थ्रेड ही होगी। उसकी टोटल हमें क्या पता करनी है? लेंथ पता करनी है। और उसमें टोटल नंबर ऑफ सेमी सर्कल कितने हैं? 13 है। तो हमें 13 जो है वो क्या है? एन मिल गया। एन क्या मिला? 13, 13, ठीक है, ओके। एन चाहिए होता है हमें, फर्स्ट टर्म हमें चाहिए होती है और डिफरेंस चाहिए होता है, तो वो दोनों हमें अब पीछे से मिलेंगे। देखना ध्यान से, ये रहा आपका डायग्राम। अब देखो ध्यान से क्या है। पहला स्पाइरल यहाँ से, ये लाइन, स्पाइरल की लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ तक गई। तो नोट करो, ये छोटा से को ध्यान से देखो, ये सेमी सर्कल है ना। और ये ए सेंटर है, तो ये वाला पूरा पार्ट क्या हुआ? ए बी। इसका रेडियस वो हमें दिया था कितना? 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। वो हमें क्या दिया था? 0.5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से यहां से घूम के यूं जा रहे हैं, तो अब नोट करो, ऊपर का अगर हाइड करता हूं तो ये अब सेमी सर्कल का काम कर रहा है, ठीक है। तो अब इसके लिए ये पूरा क्या है? रेडियस है, क्योंकि अब इसके लिए ये सेंटर है, तो अब ये पूरा रेडियस है। तो ये पूरा कितना है? 1 सेंटीमीटर। ऑब्वियस है, ये 1, तो ये 0.5 था तो पूरा कितना हो जाएगा? 1। अब इसी तरीके से ये बड़ा वाला अब सेमी सर्कल है, तो इसके लिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस। तो ये कितना होगा? तो ये कितना था? 0.5, ये पूरा 1, तो कितना हो गया? 1.5, पीछे दे रखा है। तो इस तरीके से रेडियस बढ़ता जा रहा है।
लेकिन हमें क्या करना है, लेंथ निकालनी है। तो अब लेंथ कैसे निकलेगी, कुछ नहीं, सेमी सर्कल का रेडियस है ना, कह रहे पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, और अगर वही में आधा है सर्कल है, सेमी सर्कल है, तो उसका क्या होगा पाई आर, हाफ कर दो 2 पाई आर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई आर। तो हमें वो जो रेडियस दिया है उसको पाई से मल्टीप्लाई कर देना है, तो L1 लेंथ आ जाएगी इसकी। इसी तरीके से पाई को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो L2 आ जाएगा, उसी तरीके से पाई को 1.5 से कर दोगे तो L3 आ जाएगा, L4 आ जाएगा, ऐसे करते करते L13 तक जाना है। और जब सबको जोड़ोगे तो तुम्हें टोटल स्पाइरल की लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, तो इनडायरेक्टली अब आपकी एक एपी बनेगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था क्या 17। अब देखते हैं 18। 18 में क्या बनेगा फिर आपका, तो 0.1 सेंटीमीटर, सॉरी 0.5 था, फिर 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा, कहाँ तक 13 टाइम्स। ठीक है, अब तो अपन को क्या इनडायरेक्टली एपी किसकी बनानी है, L1, L2, L3 एंड अप टू L13 तक। ये जो एपी होगी ना, इसकी सम निकालने से हमें क्या मिलेगी, टोटल स्पाइरल की लेंथ मिलेगी। लेकिन अब इसकी लेंथ की वैल्यू पता कैसे चलेगी, तो L1 कितना निकलेगा, तो मैंने बोला फॉर्मूला क्या था, पाई आर, 2 पाई आर फॉर्मूला होता है, उसका हम क्या कर रहे हैं हाफ, तो हाफ, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बना पाई आर, इधर R1 लिख दूं क्योंकि पहले का रेडियस है ये। ठीक है, तो इसलिए पाई, अब R1 कितना है, तो वो है 0.5, तो क्या बना 0.5 पाई सेंटीमीटर। सिमिलरली L2 क्या बनेगा, गैस करो क्या बन सकता है, तो यहाँ R2 आ जाएगा, पाई R2, और वहां पे R2 की जगह 1 लिखेंगे तो पाई सेंटीमीटर। सिमिलरली इसी तरीके से है ना, कह रहे 1.5 पाई सेंटीमीटर, ऐसे करके हमें एक एपी मिल जाएगी। ये पाई, 1.5 पाई, 2 पाई, ऐसे करते हुए लास्ट में हम पहुंचेंगे, होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, वो अभी हम नहीं निकाल पाएंगे, तो इसलिए ये हमारा अब सीरीज बना। अब नोट करो पहली टर्म क्या है 0.5 पाई, अब आया है यूनिक। ठीक है, अब हमें एपी मिली है, अब हमें सारी टर्म्स पता करनी है। तो पहली टर्म ए होती है, वो है 0.5 पाई। डिफरेंस कैसे निकलता है, तो पाई सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो पाई माइनस 0.5, तो 0.5 पाई। ऑब्वियस है, 1 में से आधा हटाएंगे तो आधा ही आएगा, है ना। ये पाई को देके कंफ्यूज नहीं होना कि क्या बार बार पाई पाई है, पाई को देके कंफ्यूज नहीं होना है। 1 में से 0.5 हटाओ, एक रोटी में से अगर आधी हटा दे तो आधी बचेगी, तो 0.5 पाई। ठीक है, तो डिफरेंस आपको पता चल गया, और एन आपको पता है कितना है 13, तो बस ऐसे निकाल दो। ये डेटा वापस देख लो एक बार, आपके सामने रखा है मैंने, चलो निकालते हैं। तो क्या करें, S13 इक्वल टू n/2 2a, पहले S13 मत लिखो, पहले जनरल फॉर्मूला हमेशा लिखा करो। अब S13 यहाँ पे डाला 13/2, यहाँ पे पहली टर्म क्या थी 0.5 पाई, यहाँ 13 माइनस 1, डिफरेंस कितना का है, वही 0.5 पाई का ही है। S13 13/2, अब 0.5 इंटू 2 कितना होता है 1, तो ये पाई बन गया। 13 माइनस 1 कितना 12, और 12 5 60 होता है, लेकिन 0.5 है तो 6 पाई। अब 13/2 पाई प्लस 6 पाई कितना होता है 7 पाई। ठीक है, तो 13/2 इंटू 7। अब पाई की वैल्यू अब चाहो तो डाल दो, वैसे स्टार्टिंग में डालते तो कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि सोचो कितनी सारी पाई की टर्म्स आ रही थी, सब में पाई डाल देते अगर 22/7, तो सब पहुंच पहुंच हो जाती। और इन्होंने पाई की वैल्यू बोल भी दी है कि क्या लो 22/7, ये देखो। ठीक है, तो इसलिए अब ये किया हमने, तो क्या हुआ, तो 2 1 जा 2 11 जा 7 1 जा 7 1 जा। अब 11 इंटू 13 कितना होता है 143 सेंटीमीटर।
तो ये आपका क्या आ गया, टोटल स्पाइरल की लेंथ। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट 19th क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो फिर से। इससे क्या है, इसमें क्या बोला है आपको कि भाई सेम चीज है, सम दे दिया है। जैसे अपन ने इस प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने देखा था सम पहले से दिया था, प्राइज मनी में भी, है ना, वैसे ही है ये। 200 लॉग्स, लॉग्स क्या होते हैं, जब लकड़ियों को काटा जाता है ना तो उसका टिम्बर बनाया जाता है, ऐसे मतलब गोल करके कटिंग करके ऐसे पीसेस में कट किया जाता है ना पेड़ों को। तो काट के उनको क्या करते हैं, एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाता है, ऊपर ऐसे बंडल एक के ऊपर एक ऐसे रख दिए जाते हैं, जैसे यहाँ डायग्राम में दिख रहा है। तो ये टोटल सारे कितने हैं, इसके ऊपर और भी ऐसे डिग लगी होगी, इन्होंने आधा ही बनाया है। तो क्या है ये 200 लॉग्स, मतलब टोटल ऐसे ये टोटल काउंट करें इन सबको, पूरे इसको सबको पिरामिड को, तो इन सब के अंदर टोटल मिला के कितने लॉग्स हैं 200। तो मतलब इनडायरेक्टली हमें एसएन दिया है, सम दे रखा है पहले से। सबसे नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम बॉटम रो। सबसे नीचे है टोटल 20 लॉग्स, फिर उसके ऊपर 19, फिर उसके ऊपर 18, फिर ऐसे करते करते 17, 16। तो मतलब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे एक लॉग कम होता जा रहा है। ठीक है, तो हमें सम दिया है, एपी दे रखी है कि 20, 19, 18, तो मतलब पहला टर्म हो गया 20, ए दिया है, एसएन दिया है, एन हमें नहीं दिया। डिफरेंस हमें दे रखा है क्योंकि एक कम होता जा रहा है इसलिए -1 का डिफरेंस है, ये याद रखना, 19 -20 -1। ठीक है, तो हमें इनडायरेक्टली पता क्या करना है कि कितनी रोज होगी, ऐसे एक के ऊपर एक कितनी रोज होगी जिसमें ये टोटल पिरामिड बनेगा और सारे लॉग इसमें कवर हो जाएंगे। तो हमें इनडायरेक्टली एन निकालना है और हमें ये भी पता करना है टॉप रो में कितने लॉग्स पड़े होंगे। ठीक है, करते हैं, ये इंटरेस्टिंग है ये, और ये थोड़ा हार्ड भी है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल जाती है, लेकिन ये कहते हैं ना कुछ भी हार्ड नहीं होता, बेसिक्स अगर क्लियर हो तो। चलो करते हैं, क्या है एस एन, कितना दिया है 200 लॉक्स। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या हमें दी है 20, 19, 18 और ऐसे करते हुए लास्ट तक जा रही है, हमें नहीं पता वो क्या है। ठीक है, यस। अब क्या करें, तो फर्स्ट टर्म ए हो गई, डिफरेंस क्या हो गया -1, ये हमारा डिफरेंस हो गया। तो सबसे पहले तो मैं एस एन लेता हूँ। ठीक है, क्या करूँगा, एस एन लेके एन की वैल्यू निकालूंगा। तो एस एन यहाँ पे मैंने लिखा n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, एस एन मेरे को पता है 200, एन मेरे को निकालना है। ये सेम वो वाला हो गया जो एग्जाम्पल अपन ने किया था। तो यहाँ पे 20 n-1 और डिफरेंस कितने का है -1 का। ठीक है, अब इस 2 को वहाँ ले जाता हूँ तो ये हो गया 400, ये n, ये 40 प्लस -1 को n से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -n, -1 इंटू -1 हो गया +1। ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्या बना, अंदर 41 -n और बाहर 400। अब इस n को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, तो देखो आपको मिलेगा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो 41 n -n² इक्वल टू 400। इन दोनों को इधर लेके आता हूँ तो इक्वेशन निकल के आ जाएगी मेरी। ठीक है, -n² उधर गया तो प्लस का n², 41n उधर गया तो -41n, और ये 400 ऑलरेडी उधर ही था इसलिए प्लस में ही रहेगा। ऐसे नहीं कि उनको चेंज करने गए तो उसका साइन भी बदल दिया, 400 ऑलरेडी वही था। अब 400 के फैक्टर ढूंढो, क्या होंगे, सोचो ऐसा क्या लें जिससे इसको मल्टीप्लाई करने पे आपको 41 मिलता हो। सॉरी, है ना, ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 400 आता हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 41 आता हो। दौड़ाओ दिमाग, क्या हो सकता है। तो नहीं, जब दिमाग लगता हो तो फैक्टराइज करके देख लेना चाहिए। तो ऑब्वियस है 2 से तो होगा ही 200, फिर 2 से करेंगे 100, फिर 2 से करेंगे ना कह रहे 50, फिर 2 से करेंगे 25, फिर 5 से, फिर 5 से, यही सारे टर्म्स बनते हैं। अब ऐसा पेयर बनाओ दो टर्म्स का जिनसे हमें ये आंसर मिल सके। तो अगर मैं इन चारों को जोड़ता हूँ तब तो मेरे को मिलता है
16 और इन दोनों को जोड़ता हूँ 25। तो नोट करो 25 इंटू 16 करते हैं तो 400 आएगा, करके देख लेना भली। और 25 माइनस 16 करते हैं, सॉरी प्लस 16 करते हैं तो 41 आता है। तो इनडायरेक्टली आपको मिल गया एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस का 400 इक्वल टू 0। अब दोनों में पेयर अप करें तो दोनों में से n माइनस बाहर जाएगा तो इधर बना n माइनस 25, इधर 16 कॉमन ले तो इधर भी n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो एक बना n माइनस 25, एक बना n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो एक बार n की वैल्यू 25 आई और एक बार n की वैल्यू 16 आई। अब क्वेश्चन है n आ गए, लेकिन अब यहाँ पे 2 n आए हैं। अब कैसे सेटिस्फाई करें कि कौन सा सही है कौन सा गलत। तो इसको करने का तरीका अब मैं बताता हूँ तुम्हें आगे, कि तुम्हें अब क्या करना होगा। लास्ट, वैसे भी इन्होंने बोला ही था कि लास्ट लॉग बताओ, मतलब लास्ट रो में कितने नंबर ऑफ लॉग्स होंगे वो बताओ, है ना। लास्ट रो में कितने नंबर ऑफ लॉग्स है वो बताओ। तो चलो ऐसे करते हैं अपन, ए एन का फॉर्मूला यूज करते हैं और दोनों एन उसमें पुट करके चेक करते हैं किससे हमें आंसर सही मिलता है। जिससे आंसर परफेक्ट मिला समझ जाएंगे तो n इक्वल टू इधर हम 16 का करके देखते हैं और इधर n इक्वल टू 25 का करके देखते हैं। तो a16 इक्वल टू a कितना था हमारा 20, n माइनस 1 होता है तो 16 माइनस 1 और डिफरेंस आया था -1 का। सिमिलरली a25 20 का डिफरेंस 20a हमारा था और 25 माइनस 1 और डिफरेंस -1 का। ठीक है, तो a16 कितना होगा, तो 20 प्लस 16 माइनस 1 कितना होता है 15, 15 इंटू ये तो माइनस का 15 कितना आया 5। और अब इसको देखते हैं 25 माइनस 1 24, 24 इंटू -1 होता है -24, a25 इक्वल टू आया माइनस का 4। हो गया दूध का दूध पानी का पानी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका कहने का मतलब हुआ कि टोटल 25 नैना रोज होगी, ठीक है, और सबसे टॉप पे -4 लॉग्स होंगे। ये कैसे पॉसिबल है, -4 लॉग्स कहाँ से आ गए भाई। माइनस का भी होता है क्या लॉग्स का, कोई भी नंबर्स का माइनस होता है कि, तो वही चीज हो गई। तो इसलिए आंसर क्या होगा a16। तो इससे क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ टोटल रोज कितनी थी 16, 16 रोज टोटल बनी होगी। सोच कितना बड़ा है ना, हाइट बनी होगी। और सबसे टॉप पे कितने लॉग्स रखे हुए होंगे, लास्ट 5। यहाँ पे आके एंड होता है और इसको लैंग्वेज में लिख दो कि hence the total number of rows are 16 and the top row has 5 logs। ये था तरीका। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन। चलो देखो क्या है, एक पोटैटो रेस थी, बड़ा सिंपल सी रेस है, इसके अंदर करना कुछ नहीं। मैं ऐसे करता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ, डायरेक्ट बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। इस बकेट के पास से खड़ा और है ना कि स्टार्ट करना है। यहाँ से आपको जैसे जैसे आप आगे जाते हो, जैसे जैसे आप आगे जाते हो, जैसे यहाँ से आप इस पॉइंट पे पहुंचे तो यहाँ पे एक पोटैटो पड़ा है, उसको उठाना है, रखना है, वापस जाना है और रखना है, फिर वापस वहां से आना है, फिर यहाँ से पोटैटो उठाना है, फिर रखना है, फिर वापस यहाँ आना है, फिर यहाँ से पोटैटो उठाना है, वापस रखना है, फिर आना है, यहाँ से पोटैटो उठाना है और रखना है। तो नोट करो, हर बार आप रिपीट कर रहे हो अपने पाथ को, आते हो जाते हो, आते हो जाते हो। ऐसे नहीं कि पूरे ले लो और फिर जाओ, नहीं, लेना है एक फिर जाना है और सीक्वेंस में लेना है। ऐसे नहीं कि मिडिल वाला भूल गए, नहीं, कंटिन्यू सबके सब लेना है। तो इस दौरान नोट करो टोटल कितना है, ये टोटल इन्होंने बोले हैं ऐसे 10 पोटेटोज रखे हैं। तो एन पता चल गया कितना है 10। पहला सीक्वेंस देखो क्या है, पहले में आपको पोटेटो लेना होगा ना, तो आपको कितना मीटर कवर करना पड़ेगा 5, और वापस जाना है तो 5, कितने 10। ठीक है, तो पहला नंबर हमें क्या मिला, ये 20th क्वेश्चन, पहला हमें क्या मिला 10। अब सेम चीज यहां से आप इधर आए तो ये 5 प्लस 3 कितना 8, यहां से यहां तक आए तो 5 प्लस 3 8 और वापस गए तो 8 16। ठीक है, इसी तरीके से उस 16 में 2 बार 3 और जोड़ दो, 6 जोड़ दो मतलब इनडायरेक्टली, तो कितना 22। तो ऐसे करके ये आपकी सीक्वेंस चलती जाएगी। अब मैं आगे नहीं बता रहा हूँ, मैं फटाफट की स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये आपकी एपी बन गई, ठीक है। डिफरेंस कितने का है
डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, डिफरेंस कितने का दिख रहा है? 6 का, इन दोनों में 6 का, तो इनडायरेक्टली आपको डी मिल गया 6, ए मिल गया आपको 10, ठीक है, और एन आपको पता है कितने हैं? 10, क्योंकि टोटल कितने पोटैटोज रखे हैं? 10 रखे हुए। अब करना क्या है कि इस पूरे कंपटीशन के दौरान जो भी कॉम्पिटिटर होगा उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी है वो बताना है। तो मेरे हिसाब से बहुत आसान हो गया। कैसे? क्योंकि आपको सब कुछ गिवन है, सीधा आपको क्या करना है? S10 निकालना है, मतलब तो है ना एन सम निकालना है। तो n बाय, मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं कर, मैं ना फार्मूला डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ कि n/2 होता है तो n की जगह 10 लिख देंगे, बाय 2, 2 इंटू a की जगह 2a होता है, a की जगह रख दिया 10, जो कि ये रहा फर्स्ट टर्म, प्लस n-1, तो 10-1, और d कितना है? 6 है, इधर कितना आया? 5, ये कितना हो गया? 20, 10-1 कितना? 9, और 9 6 54, ये 5, अब 54 प्लस 20 कितना? 74, तो 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, तो 370 मीटर ये हमारा टोटल डिस्टेंस वो कॉम्पिटिटर कवर करेगा। ठीक है, ये चीज थी। अब फटाफट सबके आंसर्स चेक कर लेते हैं। ये देखो, फिफ्टीन का 27,750, फिर उसके बाद प्राइस क्या थी? 160, ऐसे करके 40 तक गया, हमने किया था 234। ठीक है, ये क्या था हमारा? वही है ना, कह रहे नंबर ऑफ वो प्राइस उसका डिस्टेंस का पेड़ लगाने का 143 सेंटीमीटर, ये हमारा स्पाइरल वाला क्वेश्चन का आंसर। फिर उसके बाद 16 रोज होगी, किया था अभी, और 5 लॉक्स होंगे। ठीक है, देखो इसमें भी 2 आंसर आ रहे थे, दोनों में से एक सही था और एक गलत। और फिर लास्ट क्वेश्चन 370 मीटर। ओके, तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।